महूधार कॉलेज के 45 वर्ष पुराने भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने महू से पाताल पानी कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का सफर साथ साथ किया। इस दौरान भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने प्रकृति के मनोरंजन दृश्यों को निहारा और हसीन वादियों में दोस्ती के तराने गुनगुनाते हुए खूब एंजॉय किया। एसके रिवाल, पूर्व आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर ने रेलवे स्टेशन परिसर पर हुई चर्चा में बताया कि यहाँ हम अपने कॉलेज के समय के 45 वर्ष पुराने बचपन कहें या किशोरावस्था के मित्रों सहपाठियों के साथ हेरिटेज ट्रेन के सफर पर आए हैं। हम सभी ने 1977 में धार कॉलेज की बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। कुछ मित्र एमबीबीएस में चयन के कारण तो कुछ विज्ञान के बोझे लगने के कारण अन्य संकाय में चले गए। इसी प्रकार 1977 से 1980 के बैच में कुछ बिछड़ते गए तो कुछ नए दोस्त जुड़ते गए। 1980 के बाद लगभग सभी बिछड़ गए और कोई कहा तो कोई कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चला। उस समय आज की तरह न तो मोबाइल था, न ही फेसबुक और न ही ईमेल से आपस में कोई संपर्क हो पाए। 2013 में संयोग से हमारी साथी जो यहाँ आज भी उपस्थित है, छाया ठक्कर के एक विवाह समारोह में हमारे एक मित्र असीम बसु की बहन से मुलाकात हुई। मोबाइल फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे से तीसरे का संपर्क जुड़ता गया और धार कॉलेज के 46 वर्ष पुराने मित्रों का एक मिलन समारोह 1 नवंबर 2014 में धार में आयोजित किया गया, जिसमें कोई गुजरात तो कोई महाराष्ट्र तो कोई विदेश आया। हमारे 1977 से 80 के बैच के सभी मित्र प्रतिभावान थे। सभी ने अपनी अपनी फील्ड में झंडे गाड़कर उच्च पदों को प्राप्त किया। हमारी एक सहपाठी सरोज पुराणिक आज मुंबई हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, तो एक साथी डॉक्टर अंसारी ओमान में मशहूर डॉक्टर है। एक मित्र रवि सोनी का इंदौर में स्वयं का नर्सिंग होम है। आप लोग हरियंस के नाम से कॉलेज के ये छात्र यहाँ 45 वर्ष बाद मिले हैं, क्या कुछ आपका प्रोग्राम है? एक्चुअली धारियंस जो है ये हमारी धार कॉलेज के हमारे ये सब 45 वर्ष पुराने साथी हैं, जिनकी की बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में एडमिशन हुआ था। तब से लेकर के आज तक हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहां आज के समय में जिस तरह से समय बदला है, सामाजिक सरोकार बदले हैं, वहां एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की कमी हुई है, वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे जो साथी है आज भी जुड़े हैं, आज भी हम लोग सब मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और हम वास्तव में ये जो टूर हमारा जो है उसकी मेन जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि सभी को आपसी प्रेम सद्भावना के साथ में रहना चाहिए। 45 वर्षों बाद आप मिले हैं तो कैसे विचार आया और किस तरीके से मिले आप? सही मायने में तो देखिए, हमारी एक ये हमारी कॉलेज की छात्र हैं छाया ठक्कर। यही एक शादी में जब आई थी यहाँ धार में, तब इनके मन में ये विचार आया था कि क्यों ना जो है एक सोशल ग्रुप बनाया जाए, और सोशल ग्रुप का नाम जो है धारियन रखा गया। और इसी के साथ सबका पता करते चले गए, करते गए, कारवा बनता गया। आज की तारीख में हमारे कुछ साथी जो है कुछ यूएसओ में है, कुछ ओमान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, और भी कई ऐसे साथी हैं। लेकिन सारे के सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम सब आसपास ही बैठ के बात कर रहे हैं। अभी जो छात्र यहाँ पे यात्रा में आएंगे, ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? इसमें मैक्सिमम जो हमारे साथी हैं ये भोपाल से हैं, देवास से हैं, इंदौर से हैं, और बिलासपुर से हैं, बदनावर से हैं, धार से हैं, मतलब छोटे गांव जो दसई है वहाँ से भी हैं। नाम बताइए। मैं एसके रिवाल, पूर्व कमिश्नर नगर निगम। तो एक मित्र डॉक्टर आभा जैन का भोपाल में एक बड़ा अस्पताल है और एक मित्र डॉक्टर हन्नान फारूकी का तो खुद का मेडिकल कॉलेज है। अनेक मित्र राज्य प्रशासनिक सेवा से निवृत्ति पा चुके हैं, जिसमें सुरेश रेवाल नगर निगम कमिश्नर होते हुए स्थानीय प्रशासन में जॉइंट डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हुए हैं।
अश्विन नेगी आज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है। 4 साथी राजीव सिन्हा, राजेंद्र दुबे व सुरेश राठौर तथा राजेंद्र शर्मा बैंक मैनेजर की पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा कोई इंजीनियर तो कोई पत्रकार तो कोई राजनीति में उच्च पदों पर आसीन है। आज जहां सामाजिक सांस्कृतिक आपसी विश्वास का ताना बाना स्वार्थ के कारण ध्वस्त हो रहा है, ऐसे आयोजन निश्चित रूप से आपसी विश्वास, संबंध, भाईचारे को प्रोत्साहित करते हैं। जी बताएं, आज निश्चित तौर पर एक यादगार यात्रा है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस यात्रा के बारे में जी, ये धरोहर यात्रा हमारे लिए वाकई में धरोहर है। इसमें हम पूरे परिवार सहित जुड़े हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आगे हम एंजॉय करने वाले हैं पाताल पानी काला कुंड पर। और आशा करती हूँ कि आगे हम एक बड़ा पिकनिक का आयोजन और कहीं दूर स्थान पर करना चाहेंगे, जहाँ पर हम 4-5 दिन से ज़्यादा का स्टे करके और एंजॉय करें। निश्चित तौर पे उम्र के इस पड़ाव में लोगों ने एक तरह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, और आप में निसंकोच एक उत्साह है, तो आप इसके तहत पुराने ग्रुप के साथ क्या कुछ और कार्यक्रम करना चाहेंगे? जी, उम्र के इस पड़ाव पर वाकई में ये सब चीज़ें कठिन होती है, लेकिन सब दोस्तों का साथ मिल गया तो शायद हम ये सब चीज़ें भूल गए और उत्साह में आकर हम थकान और सब भूल चुके हैं। और आगे भी हम इसी उत्साह के साथ में प्रोग्राम करते आपका नाम हैं। छाया दुबे।